हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 का चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन मतलब संबंध, और फंक्शन मतलब होता है उसकी वैल्यू जो हमें पुट करनी है। ठीक है, जैसे इसका एक छोटा सा अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। कक्षा 9th में, क्लास 9th में आपने एक सवाल पढ़ा होगा। नॉर्मली एक सवाल लिखा है, जैसे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2। मतलब आपसे वो ये कह रहा है कि आपको x की जगह पे 1 वैल्यू पुट करना है, -1 रखना है और 2 रखना है। तो ये कहलाता है फंक्शन। कैसे करेंगे हम, देखो वैल्यू पुट करते हैं। मान लो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 बन जा 2 प्लस 5। 5 और 1 कितना हो गया 6 माइनस 2, तो आंसर आ गया 4। तो इस टाइप से जो कुछ क्वेश्चन हमने पढ़े क्लास 9th में, उनको भी हमें देखने को मिलेगा कक्षा 11th में। ठीक है, तो अभी हम वापस अपनी उस पे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो नॉर्मली एक एग्जांपल समझाया मैंने आपको। तो रिलेशन मतलब हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, और फंक्शन को बोलते हैं एफ। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे का पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है हमें सवाल, देखते हैं हम। अब इसमें कोई क्वेश्चन लिखा है, जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है P इंटू क्यू। तो क्या बोल रहा है, पी क्यू सच दैट P फंक्शन P क्यू फंक्शन Q। मतलब छोटा वाला क्यू और बड़ा वाला क्यू। ठीक है, यहाँ भी छोटा क्यू है और छोटा पी है और बड़ा पी है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज दैट 1 और 2, और यहां लिखा है 3 और 4। ये मान लो सपोज दैट ए दिया है और ये मान लो बी दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या कहलाएगा, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। इस साइड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे हम लिख सकते हैं इन सवालों को। अब जैसे मान लो उसने आपसे बोला क्वेश्चन में, ऐसा भी बोल सकता है कि ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 3 और v इज इक्वल टू लिखा है 4 और 5। तो 2 का संबंध इससे होगा और 3 का संबंध भी ऐसा होगा। कुछ इस टाइप से भी हम कर सकते हैं इन सवालों में। ज्यादा टफ नहीं है, सरल ही है क्वेश्चंस। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज दैट x प्लस 1 और लिखा हुआ है y माइनस 2 इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 3 और 1। अब वो आपसे बोल सकता है कि फाइंड वैल्यू x एंड y। क्या बोला उसने आपसे बेटा, फाइंड वैल्यू x एंड y। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को हम लिखेंगे x की जो x के संबंध सापेक्ष में है 3। तो लिख देंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और 1 प्लस का है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। सेम कंडीशन हम यहाँ निकालेंगे y के साथ। y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2, साइड चेंज हो गई तो हो जाएगा प्लस माइनस का प्लस, तो y की वैल्यू 3। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एग्जांपल, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, P एंड Q। P एंड Q आपको बताना है। देखिए P इज इक्वल टू लिखा हुआ है A B और C, और Q इज इक्वल टू लिखा हुआ है R। अब हमें इसका P क्रॉस Q फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, आप ऐसा लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी कहानी है। P लिख देंगे यहाँ और यहाँ पे Q लिख देंगे, या P की वैल्यू को A B और C को लिख देंगे, यहाँ R लिख दिया। तो A के साथ R भी आएगा, B के साथ R भी आएगा और C के साथ R भी आएगा, क्योंकि R एक ही फंक्शन है।
तो वो तीनों के साथ आ जाएगा। यदि आर के साथ कुछ और होगा तो उसके साथ अगला रिलेशन भी हम निकाल देते हैं। इस टाइप से हम सवाल कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P क्रॉस Q को कुछ इस टाइप से, AR BR और CR। तो इस टाइप से आपको सवाल सॉल्व करने हैं रिलेशन और फंक्शन में, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको सभी इस टाइप के मिलेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस आपको उसको समझना है। भाई जितने अच्छे से हम क्वेश्चन को समझ लेंगे उतनी इजीली हमें वो सवाल आ जाएगा। पर आप सारी सीख चुके हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू में 1 2 3, B इज इक्वल टू में 3 and 4 और C इज इक्वल टू में 4 5 और 6, ये लिखा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है A क्रॉस B कॉमन C निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है A क्रॉस B यूनियन C बताना है। तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है A क्रॉस B कॉमन A क्रॉस C बताना है। और फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C बताना है। अब आपको सवाल को समझना है, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि भैया हमें A क्रॉस B कॉमन C, मतलब B और C में जो कॉमन है उसके साथ A क्रॉस निकालना है। क्या बोल रहा है, B और C में जो कॉमन है उसके साथ A क्रॉस निकालना है। तो B और C में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो B और C में जो कॉमन दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो हमें लिख देंगे A क्रॉस B कॉमन C निकालेंगे पहला सॉल्व। अब A क्या दिया है 1 2 3 और कॉमन क्या है B कॉमन C में 4, क्या लिख देंगे 1 2 3 और क्रॉस लगा देंगे और लिख देंगे 4। अब अपन को सॉल्व कर देना है। ये स्टेप है समझने के लिए, करने को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्या 1 4 2 4 3 4, ये सॉल्व हो गया, सिंपल। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा निकालते हैं। क्या बोल रहा है A क्रॉस B कॉमन C, B और C का यूनियन निकालना है। B यूनियन C कह रहा है, सॉरी कॉमन नहीं यूनियन। तो B यूनियन C निकालेंगे हम यहां से, क्या बनेगा B यूनियन C। तो 3 जो 2 बार होता है उसको एक ही बार लेते हैं यूनियन में, आपको पता होगा ये बात, सेट्स में हमने आपको पढ़ाया होगा। ये बन गया B यूनियन C और A हमें क्या दिया हुआ है, ये क्रॉस लगा दे इसके साथ, ये दूसरा सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये क्या दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 और 3। अब इसका क्रॉस निकाल दें तो 3 क्या जाएगा 3 1 3 2 3 3। अब 4 के साथ आ जाएगा 4 1 4 2 4 3। सेम 5 के साथ आ जाएगा, क्या जाएगा 5 1 5 2 और 5 3। सेम 6 के साथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 1 6 2 6 3। ये हल हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखिए यार कुछ भी नहीं, समझना है आपको, मतलब आपको सिंपल सा फंडा है, सवाल को समझना है कि सवाल क्या कह रहा है। भाई ए क्रॉस बी कॉमन सी कह रहा है, ए क्रॉस बी कॉमन सी कह रहा है, तो आप भाई यूनियन सी, सॉरी बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन निकाल दिया और ए क्रॉस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और जो क्रॉस हमें निकालना, मैंने शुरू में आपको समझाया चैप्टर शुरू करने के पहले, वैसा उसको फाइंड कर दिया, ठीक है। अब अगला करते हैं थर्ड। ये 2 तो हमने कर लिए, तो अब जगह नहीं है तो अपन इसको रफ कर देते हैं और ये 2 कर देते हैं, ठीक है। सवालों को आराम से समझना है आपको, टाइम लगा के करना है लेकिन अच्छे से करना है, समझ के करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन अब हमें, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी
दोनों में जो कॉमन आए, मतलब दोनों में जो कॉमन दिखे। तो पहले ए क्रॉस बी देखो हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकाल ले पहले। क्या आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है देखो। ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले हम, क्या हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4। अब ए क्रॉस सी निकालेंगे, क्या जाएगा ए क्रॉस सी, ए रहा ए और ए रहा सी, क्या हो जाएगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब हमें इन दोनों में जो कॉमन है, जो इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, वो लेना है। तो देखो ध्यान से 1 4 दिख रहा है कॉमन, 1 और 4 देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा 1 4, मतलब कॉमन हो गया। दूसरा क्या दिख रहा है हमें 2 और 4, देखो ध्यान से ये रहा 2 और ये रहा 2 4। तीसरा क्या दिख रहा है हमें 3 और 4, क्या दिख रहा है ये रहा 3 4 और ये भी रहा 3 4। तो हम लिख देंगे सवाल का आंसर ए क्रॉस बी कॉमन ए क्रॉस सी, क्या जाएगा बेटा 1 4 2 4 3 4, आंसर हो गया। सवाल दिखने में थोड़ा सा आपको लगता है कि लेंदी है, लेकिन आप सवाल की ट्रिक को समझो कि उसको करना कैसे है, तो आप इजीली उस सवाल को कर पाएंगे। और सरस्वती क्लासेस आपको सिखाता ही है कि सवाल को किस तरह से आप करें। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन लिखिए, साथ में लिखिए। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन लिखना है, साथ में लिखना है हमें। तो लिखते हैं, हम पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी का यूनियन। लिख दो यहां ए क्रॉस बी, क्या जाएगा जल्दी बताइए 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अब ए क्रॉस सी लिखेंगे, ए क्रॉस सी का यूनियन क्या आएगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 और 2 6 3 4 3 5 3 6। इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं जाएगी। अब इसका यूनियन निकालना है तो लिख देंगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो बस भैया जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखना, बाकी है टेस्ट। देखो ये तो एक बार ही है, ये तो एक बार ही है, ये 2 बार है तो हम इसको एक बार लिख देंगे। इसको ओनली कितनी बार, ओनली 1 टाइम, ठीक है। ये 2 बार है तो हम इसको भी लिख देंगे ओनली 1 टाइम, और ये भी 2 बार है, इसको भी लिख देंगे ओनली 1 टाइम। बाकी सारी की सारी चीजें यूनियन कहलाएंगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको जमा के लिख सकते हैं 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 और 1 5 1 6
और 2 5 2 6 और 3 5 और 3 6। ये जो दो दो बार है वो एक एक बार आएंगी, तो वो निकल जाता है यूनियन। यूनियन में रिपीट कोई भी संख्या नहीं होती है। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर 2 के जो सवाल हैं वो आपको करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। अब हम 2.1 एक्सरसाइज को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2.1 एक्सरसाइज क्या कह रही है? 2.1 एक्सरसाइज में फाइंड वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड वैल्यू। अब क्या फाइंड वैल्यू करना, देखो ध्यान से लिखा हुआ है x अपॉन में 3 + 1 y - 2 अपॉन में 3, और क्या लिखा हुआ है 5/3 और 1/3। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके साथ में इसको लेना है x अपॉन में 3 + 1 = 5/3, और यहां ले लेंगे हम y - 2/3 इसके सापेक्ष में इसको = में 1/3। सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम क्या आ गया? 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? x बन जा x और 3 बन जा 3। इसका भी एलसीएम में 3 से 3 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू क्या आ गई? 5 - 3, x की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि प्लस का 5 बड़ा है, आंसर प्लस में आएगा। सेम कंडीशन में यहां लगाएंगे, 3 क्या जाएगा बेटा हमारा? 3 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y - 2 = 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 3y = क्या हो जाएगा? 1 + 2, इधर जाके माइनस का प्लस हो गया, y की वैल्यू 3/3 इंटू का डिवाइड हो गया, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। तो 2.1 के आपको ऐसे सवाल सारे करना है, इसी टाइप की सेम मेथड है। और यदि कोई भी सवाल आप पे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हम आगे की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए और ज्वाइन करें सरस्वती क्लासेस। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।